हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जैसे ब्लाउज़ के शोल्डर क्यों गिरते हैं उसका सोल्यूशन क्या है, तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो पूरा देख लो ताकि आपको समझ में आ जाएगा। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको क्या करना है। जैसे शोल्डर जो है क्यों गिरते हैं। जब हमारे ब्लाउज़ के शोल्डर गिरते हैं, कभी कभी क्या हो जाता है, हमारा ब्लाउज जो है वो कमर में ढीला रहता है, कमर में ढीला रहता है या चेस्ट में ढीला रहता है। तो इसके कारण जो है वो हमारे शोल्डर जो है ऊपर के साइड में इस तरह से हो जाते हैं। कभी कभी एक साइड जो हल्की सी फिटिंग कम ज़्यादा हो जाती है, तभी आपका एक साइड में ही शोल्डर गिरता है। ऐसा नहीं होता, कभी कभी दोनों साइड से शोल्डर गिरते हैं। या कभी कभी क्या हो जाता है, राइट या लेफ्ट साइड का कौन सा तो एक शोल्डर जो है वो गिर जाता है। लेकिन उसके लिए भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी और क्यों गिरते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए, कभी कभी हमारा ये जो ब्लाउज़ की फिटिंग होती है वो कभी कभी ढीली रहती है, कमर में या चेस्ट में ढीला रहता है। इसके कारण भी ये शोल्डर जो है इस तरीके से गिरते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है, जो हमारी स्लीव्स की फिटिंग होती है, जो स्लीव्स की फिटिंग होती है तो वो ज़्यादा टाइट होती है, जैसे थोड़ी ढीली रखनी चाहिए, हल्की सी ढीली रखनी चाहिए। तो इससे क्या हो जाता है, ज़्यादा टाइट होने के कारण भी जो ब्लाउज़ पहनते हैं, पहनने के बाद इस तरह से खींच जाता है। जैसे हमारा फिटिंग आती है, स्लीव्स की फिटिंग होने के बाद, पहनने के बाद ये जो है इस तरीके से थोड़ा सा हल्का सा नीचे के साइड में खींच जाता है। तो इससे भी हमारे शोल्डर जो है वो गिर जाते हैं। तो आपको पहले चेक करना है, जब भी आप ब्लाउज़ की शोल्डर गिरते होंगे तो आपकी फ़िटिंग पहले चेक करनी है। फ़िटिंग एकदम परफेक्ट आएगी तो आपका फिर फिटिंग परफेक्ट आएगी, या आपके स्लीव्स में ज़्यादा तो फिटिंग ज़्यादा टाइट तो नहीं है, ये भी आपको चेक करना है। तो उसके बाद भी आपके शोल्डर गिरते हैं तो आपको क्या करना है, अंदर के साइड में हम टीच बटन लगाते हैं। इस साइड में हमें क्या करना पड़ता है, टीच बटन लगाना पड़ता है। तो टीच बटन लगाते हैं तो इसमें भी हमारे शोल्डर जो है वो नहीं गिरते। उसके बाद क्या करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे हमें टीच बटन लगाने के बाद हमारा गला जो है वो कभी कभी डीप रहता है। अभी यहाँ पे हमारा गला जो है बहुत छोटा है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, हमारा जो गला होता है वो बहुत डीप होता है। जब हम डीप गला लेते हैं, यहाँ पे हमारा गला छोटा है तो डीप गला बनाते हैं। डीप गला बनाने के बाद हमें शोल्डर को कम लेना पड़ता है, तो वो शोल्डर कभी कभी कम नहीं लेते, इसके वजह से भी आपका ये शोल्डर जो है वो गिर जाता है। कभी कभी आपको क्या करना है, जैसे डीप गला लिया हमने और फिर आपका गला जो है वो शोल्डर जो है वो गिरते हैं, तो यहाँ पे आपको डोरी और लटकन लगाने हैं, इससे भी वो एडजस्ट हो जाता है। जैसे खोलने की बारी नहीं आती, कभी कभी क्या हो जाता है, पूरा ब्लाउज़ तो हम सिल लेते हैं लेकिन हमें फिर से इतना पूरा खोलने में फिर से बहुत तकलीफ़ होती है, या कपड़ा ख़राब हो जाता है, ब्लाउज़ ख़राब हो जाता है। तो उसका सोल्यूशन हमें ऐसे निकालना है, जैसे टीच बटन लगाना है या फिटिंग को चेक करनी है। उसके बाद आपको बैक साइड में जो डोरी लगाते हैं, डोरी और लटकन लगाएंगे तो भी वो एडजस्ट हो जाता है। उसके बाद फिर भी आपके शोल्डर जो है गिरते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अंदर के साइड में हल्की सी तिरछी सिलाई आपको लगानी है। थोड़ी सी हल्की सी तिरछी सिलाई लगाएंगे तो उसमें भी ये एडजस्ट हो जाता है। कभी कभी क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो ये जो सिलाई आती है हमारी, यहाँ पे जो कटोरी में सिलाई आती है, तो यहाँ पे भी अंदर के साइड में हल्की सी सिलाई लेंगे तो इसमें भी वो दब जाता है। फिर भी आपके शोल्डर बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो यहाँ पे आपको अंदर के साइड में हल्की सी एक प्लेट डालनी है। लेकिन ये प्लेट जब डालेंगे तो फिनिशिंग के साथ आपको इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप करोगे तो आपका शोल्डर भी नहीं गिरेगा। आपके शोल्डर गिरते होंगे तो आपको ब्लाउज़ को खोलना नहीं पड़ेगा। आप इतना करोगे तो भी आपका शोल्डर जो है वो एकदम परफेक्ट रहेगा। अब देखिए, कभी कभी क्या हो जाता है, बहुत सारी गलतियां हो जाती है, फिर भी इतना पूरा करने के बाद भी हमारे शोल्डर गिरते हैं। तब आपको लास्ट सॉल्यूशन क्या है, आपको ब्लाउज़ को खोलना है। तो आपको क्या करना है, ये स्लीव्स को निकालना है, यहाँ पे जो सिलाई लगाई है उसको खोलना है, और यहाँ पे आपको अंदर के साइड में भी इसे खोलना है। खोलने के बाद आपको गले को नापना है, कितना आता है, आपका गला कहाँ तक आता है। तो जितना आपका आता होगा यहाँ पे आपको इस तरह से सिलाई लगानी है, फिर आपको स्लीव्स को ज्वाइन करना है। तो इस तरीके से आपको करना है।
तो जब भी आप गला ज्वाइन करते हैं या शोल्डर को ज्वाइन करते हैं, तब आपको ये गला जो है पहले नाप के लेना है। आपका गला बड़ा रहता होगा, जैसे 5 इंच का गला है, आपका 5.5 इंच हो रहा है, तो आपको शोल्डर जो है जैसे पाइपिंग लगाने से पहले, स्लीव ज्वाइन करने से पहले आपको हल्की सी अंदर के साइड में जो सिलाई है वो लगा सकते हैं। कभी भी ऐसा हो जाता है जैसे गला हम 5 इंच रहते हैं तो 5.25 इंच 5.5 इंच बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब हम पाइपिंग लगाते हैं, पाइपिंग लगाने के बाद 1/4 इंच गला हमारा बढ़ जाता है। उसके बाद जब हम गले की कटिंग करते हैं तो हल्का से, जैसे पाइपिंग लगाने से पहले हल्का सा राउंड शेप हम गले को देते हैं। इसमें आपका 1/4 इंच गला जो है वो कट हो जाता है, और पाइपिंग लगाने के बाद ये 1/4 इंच गला जो है वो बढ़ जाता है। तो इसका आपको ध्यान देना है। आपको परफेक्ट गला चाहिए तो आपको इसका जैसे गला कट करते वक्त हल्का सा कम कट करना है। इससे क्या हो जाएगा, पाइपिंग लगाने से पहले हम राउंड शेप का गला थोड़ा सा कट करते हैं, उसके बाद जब हम पाइपिंग लगाते हैं तो 1/4 इंच का गला जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको शोल्डर क्यों गिरते हैं और उसका सोल्यूशन क्या है ये मैंने आपको सिखाया है। तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।